बहुत सारी व्यवस्थाएं। अभी आगामी क्या क्या योजना चला रहे हैं आप? मुशहर जाति के भोजपुर जिले में मुशहर जाति गरीबों में सर्वाधिक गरीब हैं। इनके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी तक भोजपुर जिले में करीब 213 मुसहर टोलियां हैं। उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम प्रयास करते हैं और बाकी पत्रकारिता में आप लोगों के सामने है। बस हम यहीं आज आपको यह बात की जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि अभी तक मंदिर के लिए जो माँ आरण्य देवी मंदिर विकास ट्रस्ट बना है, हम लोग बहुत ज़्यादा चंदा के लिए नहीं प्रयास किए। 41 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए पहुंच चुके हैं। ये सारा लोगों का है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। माँ की कृपा है, माँ के प्रति लोगों का श्रद्धा का यह। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त माँ आरण्य देवी के दरबार में हम लोग हैं और आज मैं आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह भवेश का आज शादी का 37वां सालगिरह है और मैं आपको बता दूं कि अपनी लेखनी से शाहबाद की खूबसूरती को और चार चांद लगाने वाले भीम सिंह भवेश हमें नहीं लगता है कि किसी परिचय का मोहताज है। 36 वर्ष अपनी शादी का अपने जीवन संगनी के साथ कैसे बिताए, तमाम पहलू पर इनसे बात करेंगे। कैसे हैं भैया? Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. अच्छे हैं, बहुत धन्यवाद पहले आपको। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत मुबारक। तमाम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम अपनी शादी के 36वीं वर्षगांठ पर पिछले वर्ष यहाँ माँ का दर्शन करने आए थे। मंदिर प्रांगण में यहीं पर आए थे। यहीं पर बिहारी बाबा से हमने पूछा, स्थिति देखिए हम बहुत ख़राब मंदिर का, पंखे खड़खड़ा रहे थे, बहुत धूल धूसरित स्थिति में था। हमने पूछा कि मंदिर की स्थिति क्यों है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से होता रहता है। तो हमने इसी बात पर कुछ लोगों से मंदिर के प्रांगण से यहाँ के तत्कालीन वार्ड पार्षद अशोक जी से बात किया कि ये इतनी बदतर स्थिति बहुत ख़राब है मंदिर प्रांगण का, माँ के दरबार में बहुत लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि आप भैया आगे बढ़िए, मंदिर निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसी दिन वहीं से जाकर के मैंने इस शहर के करीब 50-60 लोगों से बात किया। फिर 29 तारीख को बात किया और 1 मई को हमने पहली मीटिंग की मंदिर प्रांगण में। और गुरु जी का श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी की असीम कृपा हुई कि 1 मई को मीटिंग हुई इस मंदिर प्रांगण में मंदिर निर्माण के लिए। और 3 मई को श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी, हमारे गुरुदेव और पूरे समाज के गुरुदेव हैं, वो आए यहाँ और उसी के बाद से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और आज मुझे खुशी है कि आज पुनः 28 अप्रैल है। मेरी शादी का 37वीं वर्षगांठ जरूर है, लेकिन अब यह गौण हो गया है। मैं इसे अब एक प्रेरणा दिवस के रूप में मानता हूँ, क्योंकि जिस दिन हमने शुरुआत किया था माँ के प्रेरणा से, उसी दिन आज ये मंदिर देख रहे हैं कि ये मंदिर का जीर्णावशेष हटाया जा चुका है। और हमको लग रहा है कि संभावना है कि हम लोग 3 मई को मंदिर का पूजा करके शुरू कर देंगे, मंदिर का नवनिर्माण शुरू कर देंगे। यही बात है। धन्यवाद। देखिए, ये ऐसे अवतारी पुरुष लोग होते हैं, माँ की कृपा होती है। और भीम सिंह भवेश का अपने 36वें वर्षगांठ, शादी के 36वें वर्षगांठ पर आना होता है और माँ की कृपा जिस पे हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके मन में इस तरह का भाव फूट आते हैं। और भीम सिंह भवेश के मन में इस तरह का भावना जगा। हर साल कहीं और भले ही अपनी शादी की सालगिरह मनती हो, लेकिन माँ का ऐसा कृपा कहा जा सकता है कि 36वें वर्षगांठ पर इन्होंने यहाँ आया और इनके मन में इस तरह का, चूँकि देखिए कोई ना कोई नेतृत्व करता होता है और कहीं ना कहीं ईश्वरीय वरदान कहा जा सकता है, माँ का आशीर्वाद कहा जा सकता है। आज भीम सिंह भवेश जी 36वें वर्षगांठ पर आए हुए थे और आए तो इनके मन में ख्याल आया कि नहीं, कुछ न कुछ
बढ़िया होना चाहिए और बृहद तरीके से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इन्होंने ठाना, माँ ने उसको पूरा भी किया और तमाम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या जो भी व्यवसायी लोग हैं, तमाम लोगों के सपोर्ट से मंदिर बनना भी लगभग शुरू हो गया। जानना चाहेंगे भैया, चूँकि कहीं ना कहीं अपनी लेखनी से आप लगातार जिला प्रशासन और सरकार की आँख खोलने का काम किया करते हैं, जानना चाहेंगे जीवन का 36 वर्ष खट्टे मीठे अनुभव थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को शेयर करें। देखिए, 36 वर्षों का अनुभव बहुत बेहतर रहा है। दाम्पत्य जीवन और समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। आपको बता दें, आपको खुशी होगी जानकर के कि मेरी चौथी पुस्तक जो है कलकत्ता से कोलकाता, इसका लोकार्पण 30 अप्रैल को होने जा रहा है विद्या भवन सभागार में। और बता दें कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो लगता ही नहीं कुछ किया, माँ की प्रेरणा हुई और समाज के सारे लोग इसमें। आपको यह बात की जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि अभी तक मंदिर के लिए जो माँ आरण्य देवी मंदिर विकास ट्रस्ट बना है, हम लोग बहुत ज़्यादा चंदा के लिए नहीं प्रयास किए, 41 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए पहुंच चुके हैं। ये सारा लोगों का है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। माँ की कृपा है, माँ के प्रति लोगों का श्रद्धा का यह प्रतिफल है कि पूरे ज़िले के लोग यहाँ से लगे हुए हैं। बाहर से लोग भी मंदिर निर्माण के लिए कर रहे हैं। मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, माँ के प्रेरणा स्रोत हूँ। निश्चित तौर से आप एक निर्भीक पत्रकारिता करते हुए समाज के जो दायित्व है उसको भी आप पूरा करते हैं। देखा जाता है कि दलित बस्ती वगैरह में, महादलित बस्ती में आप जाके उन लोगों को, जो भी उनके बच्चे हैं, उनको भी शिक्षित करने का आप काम करते हैं और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं। अभी आगामी क्या क्या योजना चला रहे हैं आप? मुसहर जाति के भोजपुर जिले में मुसहर जाति गरीबों में सर्वाधिक गरीब हैं। इनके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी तक भोजपुर जिले में करीब 213 मुसहर टोलियां हैं, उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। और बाकी पत्रकारिता में आप लोगों के सामने है। बस हम यही आज कहना चाहें, आज बस केवल यही कि माँ प्रेरणा जो दी हैं मंदिर निर्माण के लिए, इसको आगे हम लोग बढ़ाएं। पूरे ज़िले के लोगों का इसमें सहयोग है। मैं एक निमित्त मात्र हूं और पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और भीम सिंह भवेश अपने शादी के सालगिरह की यदि हम बात करें तो शादी की सालगिरह नहीं, प्रेरणा दिवस के रूप में आज का दिन 28 अप्रैल मना रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली, माँ का आशीर्वाद मिला और एक बहुत बड़ा कार्य इनको सौंपने का माँ ने अवसर दिया। इस तरह के जो कार्य होते हैं बहुत कम नसीब होता है, जो इनको बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ ने इनको आदेश दिया और इनके मन में इस तरह का भाव जगा। और आप देख सकते हैं मंदिर का जो व्यवस्था है लगातार जारी है और निश्चित तौर से बहुत जल्द मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझौआ, आरा।